जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? ये ऑर्गेनाइजेशन से और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये कहानी शुरू हुई थी। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे। उसके बाद फिर हम आए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों का जो मजमुआ होता है ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी एक बिजनेस इनको ऑर्गेनाइज कैसे करता है और कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेस के, वो डिस्कस हो गए। फिर अब ऑर्गेनाइजेशंस के भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे। कितने स्ट्रक्चर? शाबाश। कितने डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी की थी? चार। अच्छा, उसकी तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में आपका कोई सवाल, कुछ पूछना चाहते हो स्ट्रक्चर के हवाले से? कोई भी सवाल आपका? ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, डिविजनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। कौन कौन से 4 बताएं साहब? एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। देखें इसके नाम पे गौर करें, डिविजनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट या डिविजनल स्ट्रक्चर, और नंबर 4 जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। चारों स्ट्रक्चर्स में कोई सवाल, कोई मसला? चलें, अब मसला नहीं है, आपका कोई सवाल भी नहीं है, तो फिर मेरा आपसे सवाल, सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल देंगे। उर्दू में डिफाइन करें, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन मीन ऑर्गेनाइज करना, किनको? लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को ऑर्गेनाइज करना, सबसे पहले यही था। ठीक है, मजमुआ है लोगों का। अच्छा, अब आप बताएं शाबाश। सोशल, ये जो सोशल अरेंजमेंट है, सोशल का लफ्ज था लोगों के लिए। अरेंजमेंट मींस तरतीब, स्ट्रक्चर्ड वाइज तरतीब। अब ये स्ट्रक्चर तरतीब जो है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और क्या इसमें डेफिनेशन में? शेयर्ड कॉमन गोल्स, मतलब बता सकते हैं इसका? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सबका क्या होगा? कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, एक टीम है, एक फुटबॉल या हॉकी की टीम है, इनका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, पता है क्या होगा? ऐसे कैसे लूज? ऐसे लूज नहीं, बल्कि मैं बताता हूं कैसे लूज। 11 मेंबर्स है ना, 11 खिलाड़ी हैं, 6 जो है वो गोल करना, ऑपोजिशन जो है उनके गोल में जाके वो गोल कर रहे हैं, और जो बाकी 5 हैं वो कहते हैं ये बॉल है, हमने इसको हिट करना है, जिधर मर्जी चला जाए, वी डोंट केयर। भाई ऑब्जेक्टिव इनका, उनको पता नहीं उनका ऑब्जेक्टिव, इनका तो सिर्फ ये पता है कि मैंने इस बॉल को जो है वो खेलना है। वो क्या करते हैं? अपने गोल की तरफ इसको खेलते हैं, शॉट मारते हैं, और वो गोल हो जाएगा ना, होगा ना, गोल कंसीडर होगा। अपने गोलकीपर, यानी अपने उसमें सेक्शन में वो गोल कर रहे हैं, अपना गोल होगा ना, लेकिन पॉइंट किसको मिलेगा? ऑपोजिशन को मिलेगा। ये कहेंगे, ये खुश होंगे, हमने तो गोल किया, माशाल्लाह हमने गोल किया, लेकिन नंबर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा। ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में हमने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, और सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, ऐसे है कि नहीं? एक और एग्जांपल आप भी दें, एक और एग्जांपल आप दें ऑर्गेनाइजेशन की। शाबाश। क्रिश्चियन कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनता है ना। शाबाश, कोका कोला की। अच्छा, मुझे तीनों बातें आपने बतानी है। क्रिश्चियन कॉलेज लोगों का मजमुआ है, सोशल अरेंजमेंट्स है, और कंट्रोल परफॉर्मेंस कैसे? कि कोई है इनको कंट्रोल करने वाला? कोई है इनका बॉस जो चीजों को देख रहा होता है? शाबाश, हायरार्की है, कोई हायर लेवल पे है, कोई हायर अथॉरिटी है, बिल्कुल है। और बताएं शाबाश, कॉमन गोल है, बता सकते हैं? टू एजुकेट, शाबाश, टू एजुकेट पीपल। ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमने 4 स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। नंबर 1 एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर,
क्या था एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर ये एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई हायरार्की नहीं होती। जो हायरार्की होती है वो होती है बिटवीन, अमंग नहीं, बिटवीन। कौन सी दो पार्टीज होती हैं? समझ बताए? बॉस एंड एम्प्लॉय। एग्जाम्पल? शाबाश, स्मॉल बिजनेस जो है वो, नया स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं आप। अच्छा, बेकरी क्या इसकी एग्जाम्पल हो सकती है? इसकी बेकरी जो है उसकी एग्जाम्पल हो सकती है। कैसे? सर वो एक सारे सबको बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें नंबर ऑफ पीपल है, वर्कर्स होते हैं एक से ज्यादा, यानी क्या बॉस खुद वो चला रहा होता है? नहीं। मेडिकल स्टोर्स एग्जाम्पल हो सकती है। किराने की दुकान, करियाने की दुकान, अगर वो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, एक बंदा नहीं है उसमें। तो जैसे आपने देखा होगा आपके घर के सामने वाला जो वो बर्गर पॉइंट है, बर्गर शॉप है, उसमें 2-3 लोग होते हैं ना। होटल्स आपने देखे होंगे, रेस्टोरेंट्स में क्या होता है उसमें? हाँ, बस ऑनर ने डिसाइड करना है। बताएं साहब, सारे जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन ले रहा होता है? मालिक खुद। और सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मालिक खुद कर रहा होता है, खुद कर रहा होता है। अच्छा, बाकी जितने भी ये एक सिंगल लेयर है, बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होता है? शाबाश, टू फीड पीपल। इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनका वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, इनका ये बिजनेस है, इनका बिजनेस है, ये बिजनेस करते हैं वो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दे सके, प्रॉफिट कमा के दे सके अपने ऑनर को। इसमें मतलब ये सिंगल ओनर क्या प्रोसीजर कह सकते हैं? ये सिंगल ओनर हो सकता है इसमें, सिंगल ऑनर एंड फिर बॉस। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पार्टनरशिप में तो आपको 2 डिस्कशन आ जाएगी बीच में। हाँ, वो पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला मेरा सवाल आपसे ये था, बताएं ये पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस होगा, ये कंपनी स्टाइल बिजनेस होगा, ये सोल ट्रेडर्स? बेसिकली अगर वो सिंगल ओनर है तो हाँ, सोल ट्रेडर के साथ है वो डिसीजन उसके होंगे, लेकिन सोल ट्रेडर का हर किसी मतलब ये नहीं है कि एक ही बंदा होगा और इस दुकान में कोई बंदा ही नहीं है। नहीं, एम्प्लॉयज होने चाहिए। अच्छा, ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। आप बता सकते हैं एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर कौन सा है? एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर बताएं शाबाश। नंबर 1, 2, 3 और 4। मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयज है। ये शाबाश, एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयज। द स्ट्रक्चर सेंटर्स अराउंड एन ऑनर मैनेजर टिपिकली ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। सुनते ना आप लोग भी? एंटरप्रेन्योर यूजुअली है स्पेशलिस्ट। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कंपनी के केस में मुझे बताएं, चैप्टर नंबर 1 में, सॉरी इससे पिछले सेक्शन में हमने सीखा ये जो मालिक है, ये जो ओनर है, इसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। हाँ, उस प्रोडक्ट के हवाले से। एक कंपनी को ऑपरेट कौन कर रहा होता है? रन कौन कर रहा होता है? मैनेज कौन कर रहा होता है? मैनेजर कर रहे होते हैं। शाबाश। क्या शेयर होल्डर नहीं मैनेज कर रहे होते? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है, वो मैट्रिक पास है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हायर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हायर के जो ओनर है फॉर एग्जाम्पल वो मैट्रिक पास है। बताएं, उनके पास तो स्पेशलाइज नॉलेज ही नहीं है, तो फिर कैसे वो मैनेज कर सकते हैं इस बिजनेस को? हायर करेंगे। हाँ सर, वो खुद नहीं चूंकि इस बिजनेस को चला रहा होता, इसको कौन देख रहा होता है? उनके एजेंट देख रहे होते हैं, जो कि डायरेक्टर्स होते हैं। और डायरेक्टर्स भी खुद भी बिजनेस में नहीं बैठे होते, वो तो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। वो अपने अंडर क्या रखते हैं? एम्प्लॉयज, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मैनेजर्स। शाबाश। मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। यहां पे तो मैनेजर है ही नहीं, इधर तो मैनेजर है ही नहीं। बताइए शाबाश, यहां पे सारा कुछ एम्प्लॉयज के हवाले करते हैं। भाई अपनी मर्जी से जौन सा केक बनाना है बना लो, बेकरी भी आपकी हुई है। हाँ, बॉस होगा वही मैनेज करेगा। डिफरेंट केक्स बनाने हैं,
वेराइटीज के और प्रोडक्ट बनाने हैं, कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा, बॉस ही डिसाइड करेगा। क्या एम्प्लॉयज डिसाइड कर सकते हैं? नो, एम्प्लॉयज क्या है, एम्प्लॉयज क्या है, शाबाश, सिर्फ एम्प्लॉयज हैं, वो डायरेक्शंस को ओबे करेंगे, ऐसे ही है ना। आगे चलते हैं, देखें एडवांटेज, देखें क्विक डिसीजंस, यस और नो, एज कंपेयर टू ये सारा कुछ, एज कंपेयर टू ये, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स, BODs, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज, ऐसा ही है। इधर डिसीजन क्विक होंगे, नो, और इधर बताएं शाबाश, बहुत क्विक। रिस्पॉन्सिव टू मार्केट, इसकी भी मैंने एग्जांपल दी थी कि क्या आप मार्केट में अगर कोई रैपिड चेंजेस आ रही हैं तो क्या आप इसको जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, अगर लॉन्ग चेन है तो, अगर लॉन्ग चेन है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहां पे 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, शाबाश, तो फिर मसला नहीं होता। क्लियर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, ये बिल्कुल क्लियर होते हैं हमारे। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, भाई जिसका बिजनेस होता है, जो रिस्क लेता है, वो देखेगा कोई नुकसान ना हो बिजनेस को। जबकि यहां पे इस स्ट्रक्चर में ये लोग चूंकि घर बैठे होते हैं, ये लोग भी घर बैठे हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स मैनेज करते हैं। भाई मेरा बिजनेस थोड़ी है जो मैं इतना ख्याल रखूं। जैसे आप देखते हैं 5 जैसे बजते हैं सारे चले जाते हैं ऑफिस बंद करके, शटडाउन, 5 बज गए। अब देख रहे होता है जैसे 5 बजते हैं कंपनीज में क्या होता है, जैसे 5 वार्ड में जाए कंपनी, 5 बज गए मैं जा रहा हूं बस। लेकिन अगर उसका अपना बिजनेस है तो क्या ऐसे छोड़ के जा सकता है? इसलिए आप देखते हैं ये छोटी छोटी दुकानें, उसमें वो दुकानदार रात 12 बजे तक बैठा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उससे पता होता है कि मैं चलाऊंगा तो बिजनेस चलेगा, अदरवाइज क्लोज एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हो ही जाता है। डिसएडवांटेज भी देखें, नो क्लियर कैरियर पाथ, नो क्लियर कैरियर पाथ, क्या बताया था इसके बारे में? तो सर वो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं होती थी, तरक्की नहीं होती, हाँ, हायरार्की नहीं है तो उनके पास लेवल अप एक्सपोजर भी नहीं शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं 5 साल बाद अगर वो सोचे कि मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मालिक को मेरे से इतना फायदा हो रहा है, तो मैं खुद को इंशाल्लाह कल जो है वो मैनेजर की सीट पे देखना चाहता हूं। भाई इधर मैनेजर की सीट ही नहीं है, वो बॉस बन सकता है? बॉस तो नहीं बन सकता ना, बॉस तो नहीं बन सकता। तो ये 10 साल भी बाद भी एम्प्लॉय रहेगा, 50 साल बाद भी ये एम्प्लॉय रहेगा। बताएं इसके लिए कोई आगे नियर फ्यूचर में कोई हायर पोजीशन इसको नजर आ रही है? नो। रिलायंस हेवीली ऑन मैनेजर स्किल्स, मैनेजर के पास स्किल्स बहुत ज्यादा हैं तो इसको बहुत सी कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं है तो इसका मतलब लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये हमने डिस्कस कर लिया। फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटल बोले तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, फंक्शन बोले तो फंक्शन होगा, उसका कोई तरीका होगा। हाँ नहीं, तरीका फंक्शन बोले तो फंक्शंस होंगे। अब एक कंपनी में डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल दें, शाबाश। सर जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स फंक्शन करेगा, मिशन ऑफिसर मिशन ऑफिस करेगा, तो इसमें भी फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बैंक में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं या कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? शाबाश, कैश काउंटर आ सकते हैं, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग आएगा, अकाउंट वाले आ सकते हैं, हाँ लोन अप्रूव करने वाले, जैसे मैंने अपने लिए लिखे, फाइनेंस वाले आ सकते हैं, मार्केटिंग वाले आ सकते हैं, बताएं ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT वाले। तो ये बताएं शाबाश, हर एक डिपार्टमेंट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं? हर एक का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है कि नहीं? आप मुझे स्ट्रक्चर्स में से देख के बताएं कौन सा स्ट्रक्चर आपको लगता है ये फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है? इन फंक्शंस में 4 फंक्शंस आपके सामने, इनमें से आपने मुझे बताना है कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है? टू है तो 3 क्यों नहीं? सर उसमें डिवीजन बनेगी, इसमें डिविजन्स है। सर 3
तो 4 क्यों नहीं? सर वो जियोग्राफिकल है अच्छा 2 कैसे? सर उसमें मार्केटिंग आ गया उसमें डिफरेंट, एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए, शाबाश। एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए। तो ये स्ट्रक्चर था एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर है फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। एक बार नहीं लिखा, नहीं आप लिख सकते हैं यहां पे एचआर डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। इधर कितने डिपार्टमेंट्स हो गए? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अच्छा, इनका हर एक का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होगा, इनका गोल, इनका मकसद डिफरेंट होगा, डिफरेंट है मकसद डिफरेंट होगा, नहीं सर कलेक्टिव एक ही है लेकिन काम अलग अलग काम टास्क शाबाश डिफरेंट है। बताएं, एक मकसद को हमने हिस्सों में नहीं तोड़ा, एक मकसद को हमने हिस्सों में तोड़ा, क्यों, किस लिए? सर कॉमन गोल तो रहेगा ही क्योंकि एक मकसद हमारा बहुत बड़ा था, एक मकसद हमारा बहुत बड़ा था। अब एक बैंक में, अच्छा जो वो मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक बंदा एक छोटी दुकान को संभाल सकता है, दुकान थोड़ी सी बड़ी होगी या फिर 1 से 2 दुकानें होगी, अब उसको एक नए बंदे की जरूरत है कि नहीं? बताएं, दुकान जितनी बड़ी होती जाएगी, नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ पीपल की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है। बताएं शाबाश, एंटरप्रेन्योर में इतनी बड़ी दुकान नहीं होती, स्मॉल बिजनेस, जबकि बैंक में ऑपरेशंस ज्यादा होते हैं कि नहीं होते? क्या 2-4 लोग इन सारे ऑपरेशंस को डील कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। शाबाश, हमारा टास्क एक ही है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो उसके लिए हमने डिफरेंट सेगमेंटेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से फंक्शंस बनाए हुए। कुछ बात समझ आई? एम्प्लॉयज विद सिमिलर स्किल्स आर टास्क फ्रॉम डिपार्टमेंट। Organization often adopt his structure after growing entrepreneurial setups, outgrowing entrepreneurial setups, यानी वही दुकान हमारी ये माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। चलें एक एग्जांपल आपकी तरफ से हो जाए। किसी डिपार्टमेंट सर हमारे कॉलेज में भी कॉलेज में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए। डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, शाबाश। एक मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक मुश्किल सी एग्जांपल दूं और आप मुझे इसके डिपार्टमेंट्स बताएं। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एग्जांपल बताएं शाबाश। डिपार्टमेंट आ गया, उसके बाद वो जो उसमें डिपार्टमेंट आ जाएगा, जिस तरह वो जिस बॉडी पे वर्क करना उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, जिस इंजन पे वर्क करना होता है उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रिशियन का अलग होगा, स्पेयर पार्ट्स का अलग होगा, वेल्डिंग वालों का अलग होगा। ये पता आप क्या कर रहे हैं? एक ही डिवीजन के अंदर, एक डिवीजन के अंदर टास्क स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, एक डिवीजन के अंदर टास्क स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल में क्या क्या आएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट आएगा। ऑटोमोबाइल में बिल्कुल अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं, ऑटोमोबाइल इज अ बिगर फैक्ट्री, जिसमें ऑटोमोबाइल सारे, ऑटोमोबाइल कौन कौन से हो सकते हैं? मोटरसाइकिल, इसमें गाड़ियां हो सकती है, इसमें ट्रक, इसमें बसेस, इन सब के डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे कि नहीं? इन सब के डिपार्टमेंट्स, अब उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर भी अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। तो पहले आप किसी भी फैक्ट्री को देखिए, मैंने आपको पहले छोटी सी एग्जांपल दी, अब मैं आपको बड़े एक लेवल पे ले गया। अब आपसे कहा जाता है फार्मास्यूटिकल्स में, अब फार्मास्यूटिकल में बताएं शाबाश, क्या फार्मास्यूटिकल में दवाइयां, आप सिर्फ ये कहेंगे दवाई बनाने वाली फैक्ट्री, दवाई 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 नहीं, हाँ शाबाश, अब आपको बात समझ आ गई, अब आपको बात समझ आ गई। किडनीज के अलग होगी, बताएं शाबाश। उसके लिए जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में, क्या एक ही हॉस्पिटल में सारा कुछ हो जाता है? हाँ, उसमें कुछ होता है सर, हमारे ये डिपार्टमेंट नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे आपने देखा होगा मशहूर हॉस्पिटल है लाहौर में, PKLI, लिवर एंड ट्रांसप्लांट और किडनी, पंजाब किडनी, शायद इस तरह कोई नाम है, नहीं पता। जनरल हॉस्पिटल जैसे कह ले, उसमें भी शोभा हाथ साथ लिखा होता है ना, वो क्या है? वो डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो बाकी भी आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये हमने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। चलें, ये एग्जांपल काफी है।
आगे चलते हैं। कॉस्ट सेविंग्स, बिल्कुल कॉस्ट सेविंग्स है, बिल्कुल कॉस्ट सेविंग है ये। क्यों? किस वजह से? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं जब आप साइज को एक्सपेंड करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट कट हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है, बिल्कुल ये एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। स्पेशलिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, मेरे ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है मजीद एक्सप्लेन करने की। डिविजनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या बगैर इसको डिस्कस किए हुए आप कोई एक स्ट्रक्चर गेस कर सकते हैं? 3 और 4 तरतीब से ना लिखे होते ना। 3 कैसे भाई? ये भी तो डिवीजन है। अब से आपको पता चला डिवीजन है। एक तो लिखा हुआ डिवीजन है, एक तो लिखा हुआ डिवीजन है। दूसरा देखें, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। इन तीनों के नीचे जो है वो फंक्शन एक ही है, इन तीनों के नीचे फंक्शन एक है, और यहां पे हर डिवीजन का फंक्शन डिफरेंट है, हर डिवीजन का फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए लिखा डिविजनल या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। आपको एग्जांपल दी थी, मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी थी आपको याद हो कि ना याद हो? पाकिस्तान में बीफ बर्गर, जबकि इंडिया में बीफ बर्गर नहीं है। लोग हैं शाबाश, आलू महाराज बर्गर था वहां पे, आलू महाराज बर्गर। बताएं शाबाश, पाकिस्तान में ऐसे क्यों है, उधर ऐसे क्यों नहीं है? शाबाश, डिमांड है, लोगों के प्रेफरेंसेस, टेस्ट या प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि नहीं? इसलिए यहां पे चेंज है, इधर डिफरेंट है और इधर डिफरेंट है। अब आपको एग्जांपल दें, शाबाश। हम क्रिसेंट की क्या एग्जांपल ले सकते हैं? बिल्कुल 100% नहीं ले सकते। हो सकता है, डिवीजन तो आपने बनाया नहीं, और डिवीजन बताए ना, डिवीजन बताए। यहां पे सीए वालों को कुछ और पढ़ाया जाता है, वहां पे उर्दू पढ़ाते हैं, यहां पे इस्लामियत पढ़ाते हैं, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इधर आके फिर फाइनेंस पढ़ाते हैं। बताएं शाबाश, क्या लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर होता है? क्लोथिंग ब्रांड आया था ना, वो इस तरह कुछ एरियाज में होते हैं, वहां उनकी जो रखते हैं प्रोडक्ट्स रखते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम इस तरह कोई वेस्टर्न साइड चले उधर उनके प्रोडक्ट्स और होते हैं। आपने कभी अफगानियों को देखा है? अफगानी, उनके ड्रेस को देखा है? वो कुछ और पहनते हैं। आपने शायद हमारे सिंध वाले जो भाई हैं उनको देखा होगा, उनका ड्रेस कुछ और है। आपने बलूचिस्तान में देखा होगा, उनका बिल्कुल जो है वो स्टाइल डिफरेंट है, जबकि लाहौर में, पंजाब में स्टाइल डिफरेंट है, शायद केपी में डिफरेंट होता है ऐसे कि नहीं होता? टेक्सटाइल की बिल्कुल एग्जांपल ले सकते हैं, टेक्सटाइल की बिल्कुल एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ऐसे ना करें, मैं चाहता हूं कि मैकडोनल्ड की तरह कोई एग्जांपल हो कि एक ही कंपनी डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रही है। ज़ारा की एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया के अंदर वो एथनिक कपड़े बेचते हैं एंड देन कंपैरेटिवली अमेरिका से वो मुझे बताएं शाबाश, मशहूर कोई जो खवातीन का ब्रांड हो, जैसे सफायर है, सफायर बताएं शाबाश, सफायर का ब्रांड लाहौर में तो माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, बताएं क्या यही कपड़े जो कि नहीं पाकिस्तान की बात करूंगा मैं, सिंध वाले इलाके में या बलूचिस्तान में, जिधर खवातीन का जो है वो बिल्कुल ड्रेसअप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्या वो पसंद करेंगे? कल्चर क्लॉथिंग है, तो बताएं सफायर को क्या करना चाहिए? अडॉप्ट करना चाहिए। क्या कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए? बिल्कुल एक एग्जांपल ऐसे हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल दें शाबाश, बात आपको समझ आएगी एग्जांपल से। अभी इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दी आपको, अभी इससे पहले मैं एग्जांपल दे चुका हूं, एक गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी। वो डिपार्टमेंट्स आगे, उसके फंक्शंस डिफरेंट आगे, डिवीजन होगी, इसमें डिवीजन हुई है ना जी, डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट हुई है कि नहीं? हुई है। और वो कैसे? जिस तरह सर वो डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट की,
सर उसमें इसका वो जो बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले नो नो नो, बाय बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करने वाले डिफरेंट है। देखें, एक प्रोडक्ट को लेके आप इसको नहीं छेड़ेंगे कि हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। मेल क्लोथिंग ब्रांड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक एग्जांपल हो सकती है। क्योंकि लेदर के जो शूज है और ओवरकोट है वो ठंडे इलाकों के, लाहौर इतना ठंडा इलाका नहीं है तो यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह सारे पहनते हैं, लेकिन ये कराची कश्मीर वगैरह में, कराची में पहन सकते हैं लेकिन कश्मीर या ठंडे इलाकों में टी शर्ट्स वगैरह नहीं पहनते, वो उस हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं। हायर वालों के शायद हीटर भी हो, जी शायद हो, पता नहीं हमें, लेकिन शायद हो। अगर होते हैं तो बताएं साहब इस वो कहाँ पे बेचेंगे आजकल के इस मौसम में, इस तरह के मौसम में? ठंडे इलाकों में, ठंडे इलाकों में उधर अभी भी बिकते होंगे शायद। तो बताएं उनके लिए प्रोडक्ट डिफरेंट है, हमारे लिए प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है, हमारे लिए प्रोडक्ट डिफरेंट है। नीड्स अलग, शाबाश, नीड्स अलग है। गांव में लोगों की इनकम कम होती है, ज्यादा होती है, कम जबकि शहरों में? ज़्यादा। तो बताएं शाबाश, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है होंडा, लाहौर वालों के लिए क्या प्रोड्यूस करेगी? बाइक्स वगैरह, लाहौर वालों के लिए गाड़ियां प्रोड्यूस करेगी, जबकि गांव वालों के लिए क्या प्रोड्यूस करेगी वो? हाँ, देखिए वो उन्होंने क्या किया, लोगों के नीड्स को पहले। अच्छा, बिजनेस के डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई थी ना, वो अधूरी डेफिनेशन थी। आज बिजनेस के डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, इधर से पूरे बात हमें समझ आ जाएगी। बिजनेस के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करे, प्रॉफिट अर्न करते हो। हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न करे इनलीगल वे। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिजनेस है। जबकि ये बिजनेस के गलत, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है, मकसद है, ये डेफिनेशन नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन है लोगों के डिमांड को, लोगों के जो प्रेफरेंसेस है उसको मीट करना इज अ बिजनेस। लोगों को डिमांड को मीट करना इज अ बिजनेस, लोगों की जरूरत को, नीड्स को पूरा करना इज अ बिजनेस। अब बिजनेस के डेफिनेशन को देखें, बिजनेस के डेफिनेशन इज टू फुलफिल नीड्स। अब ये नीड्स जो है वो क्या हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ये भी हो सकता है आप प्रॉफिट ना अर्न कर रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट एक में अर्न कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे, ये भी बिजनेस है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने से बिजनेस, लेकिन इस बिजनेस को हमने नाम दिया था यह है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी हमने नाम दिया बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस है? प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। तो बताएं डिविजनल स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में हम एक बिजनेस कर रहे थे, उसमें हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे होते हैं? एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लोगों के नीड्स को मीट करना, यह है वो जरूरत को पूरा करना। ठीक है ना? जिधर जिनको जो जिस चीज की जरूरत होती है, कंपनी वही चीज प्रोड्यूस कर रही होती है। कुछ हमें बात समझ आई? अच्छा, एक बात इसमें और थी, चूंकि इनका बिजनेस सेपरेट हो जाता है तो सेपरेट बिजनेस के लिए इनका यूनिट भी सेपरेट होता है, सेपरेट यूनिट होता है। अब बताएं सावस कि होंडा वाले कंपनी एक है ना, कार भी मैन्युफैक्चर करती है और मोटर बाइक ये भी मैन्युफैक्चर करती है। क्या इनका रेवेन्यू और कॉस्ट, इनका रेवेन्यू कॉस्ट दोनों सेम होंगे? रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीजें डिफरेंट होंगी। बताइए शाबाश, इनके लिए इनका यूनिट और इनके लिए इनका यूनिट होना चाहिए ना कि नहीं? सेक्शन डिफरेंट, हाँ डिफरेंट यूनिट्स होंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है वो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस। स्ट्रेटेजिक मींस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट्स होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। इनका अलग होगा और इनका भी सेपरेट होगा। इनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस डिपार्टमेंट ने पूरे करने हैं और इनके लिए जो भी जरूरतें हैं इस डिपार्टमेंट ने पूरी करनी। बात समझ आ गई? स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा? नंबर 3, जिसमें देख सकते हैं इस डिवीजन के फंक्शन डिफरेंट, इस डिवीजन के अपने फंक्शन और इस डिवीजन के अपने फंक्शन होंगे। नेक्स्ट कौन सा है? जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल में क्या होता है? जियोग्राफिकल में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज के हिसाब से उसका होगा, प्रोडक्ट बनेगी और उसका डिवाइड होगा। एग्जांपल याद है आपको? एग्जांपल वो बर्गर मैकडॉनल्ड वाली, मैकडॉनल्ड वाली एग्जांपल नहीं थी, केएफसी की इसकी एग्जांपल थी। मैकडॉनल्ड में तो हमने प्रोडक्ट को चेंज किया था, केएफसी में क्या बताया था? प्रोडक्ट सेम रहेगी, प्रोडक्ट सेम रहेगी, प्रोडक्ट सेम रहेगी। सेम रहेगा और
प्रोडक्ट सेम बस एरिया डिफरेंट है। मुझे बताएं शाबाश, KFC जिधर भी है आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगी, जबकि मैकडोनल्ड इनका मेन्यू एरिया के हिसाब से डिफरेंट होगा। इनका डिफरेंट होता है ना, और इधर सेम, लेकिन इधर भी डिफरेंट डिवीजन बेसिस पे या डिफरेंट लोकेशंस में होंगे। और फंक्शन क्या है? ये सेम है, फंक्शन कॉमन है, फंक्शन सेम है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इस फंक्शन को इस स्ट्रक्चर क्या नाम देते हैं? जियोग्राफिकल की एग्जांपल आप भी दें एक। फार्मेसी ऑनलाइन लेक्चर्स चाहे जिधर मर्जी ज्योग्राफिकली कोई भी रहे वो सेम ही रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ ये गलत है। लैंग्वेज पे वहां आ जाता हाँ शाबाश, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। हम डिवीजन की ज्योग्राफिकल जब बात कर रहे थे ना, तो हमने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचना, बल्कि पूरी दुनिया का सोचना है। सर शूज का ब्रांड पर किसी ने जूते पहनने हैं ज्योग्राफिकल अगर तो एक ब्रांड है, उसके जूते जो है वो पाकिस्तान में भी वही प्रोडक्ट आती है जो यूके में है, जी तो बस फिर तो ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। और डैंडी ये भी है। डैंडी क्लोथिंग ब्रांड हम्म, वहाँ भी यहाँ पे भी सूट्स बनाता है, बाहर भी सूट्स बनाता है। और एक जैसे होते हैं वो। सर जियोग्राफिकल के अंदर हम हाइजीन प्रोडक्ट्स भी लेके आ सकते हैं क्योंकि वो हर जगह पे एक ही यूज होता है। हाँ, अगर बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल से हो सकता है। डेटॉल जैसे हर जगह पे एक ही साबुन। लेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है, लेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है, पेप्सी की सबसे बड़ी एग्जांपल है, हर जगह पे सेम है ना। बजाय इसके कि वो दूसरे ममालिक में जो है वो कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड ना होते हों, जैसे शराब वगैरह, क्योंकि वहाँ पे तो हाँ वहाँ पे जो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डिवीजन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफन यूज्ड बाय ग्लोबल कंपनीज। ग्लोबल मींस वाइड स्प्रेड है, डिफरेंट कंट्रीज इसमें हो सकते हैं, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल मार्केट्स, क्विकर लोकल डिसीजन मेकिंग, क्लियर रीजनल अकाउंटेबिलिटी, गुड मैनेजमेंट। अच्छा, ये आखिरी लाइन, ये सेंटेंस, ये हमने तोड़ के एक एक लफ्ज को डिस्कस किया था। अब बताएं शाबाश इसका मतलब। अ प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रही है? प्रोडक्ट से ये इस ज्योग्राफिकल की या इस वाली की बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क्स बेस्ट, ये अच्छा रहेगा, ये बेहतर रहेगा कब? प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स, कैपिटल इंटेंसिव, इसको भी छोड़ें, कॉम्प्लेक्स की सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं। बताएं इसका मतलब क्या होगा कि ये ये स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर है, किससे बेहतर है? जियोग्राफिकल से बेहतर है। ये जियोग्राफिकल से बेहतर है कब बेहतर है? जब प्रोडक्ट क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। कैसे? सर वो आलू महाराज वाली में मिसाल है, तो डिविजनल के अंदर प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, लेकिन ज्योग्राफिकल के अंदर सेम रहेगी तो प्रॉफिट उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का डिजायर्ड है। प्रोडक्ट्स कैसे कॉम्प्लेक्स है? ये सर इस तरह है कि यहाँ बीफ खाया जाता है, वहाँ बीफ नहीं खाया जाता, वहाँ पे जरा नॉन वेज नहीं इतना प्रेफर किया जाता है, वेजिटेरियन किया जाता है। इस पर डिविजनल बेहतर है ऐसे ज्योग्राफिकल। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन आ जाते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंसेस लोगों के आ सकते हैं, शाबाश। और फिर हो सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल रेसिपी सॉसेस वगैरह हर चीज़ को मुख्तलिफ करनी पड़े एज पर द रेसिपी। टेस्ट की वजह से डिफरेंस आएगा ना, टेस्ट डिफरेंसेस होंगे ना। सर इंडिया में जैसे औरतें साड़ी पहनती है, पाकिस्तान में इतने लोकल कॉमन नहीं है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। डिविजनल कोई स्ट्रक्चर आ गया। इस लाइन का आसान अल्फाज में मतलब ये है, हायर वाली मिसाल, इस लाइन का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि अगर आप एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो क्लॉथ भी बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और शूज भी प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर वो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी दूसरे कंट्री में जाके अगर आप ग्लोबली कोई दूसरा काम या कोई दूसरी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें, इसी प्रोडक्ट को चलाएं। या अगर आप सेम प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते तो आप प्रोडक्ट चेंज करें, सिंपली प्रोडक्ट चेंज करें। ज्योग्राफिकल में क्या होता है?
हम सेम प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में लॉन्च करते हैं, सेम प्रोडक्ट को, जैसे मैकडोनल्ड की एग्जांपल, अगर आप वही सेम प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते वहां पे तो क्या करें? चेंज कर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करें। हम बताएं शाबाश, प्रोडक्ट बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, यही करते हैं। इसकी एग्जांपल के साथ क्या लिखेंगे आप? आपने जो एग्जांपल दी मैकडोनल्ड, बताएं शाबाश पूरी दुनिया में बीफ बर्गर चलता है जबकि इंडिया में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वहां पे हम क्या करें बताएं? अब कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई ना, अब मुश्किल आ गया ना, अब क्या करें? फिर ना करें वहां पे बिजनेस, आप प्रोडक्ट को चेंज कर दें। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, डिमांड के साथ इसको अलाइन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच ज्यादा बेहतर है जियोग्राफिकल से, प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है जियोग्राफिकल से। अगर क्या हो, कॉम्प्लेक्सिटीज आए और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, या वहां पे स्किलफुल वर्कर ना हो मौजूद, वहां पे स्किलफुल वर्कर मौजूद, वहां पे रिसोर्सेज ना हो हमारे पास, वहां पे हमारे पास रिसोर्सेज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका में या कोई दूसरी कंट्री आप कह लें जिसमें मौसम जो है वो पूरा साल 12 महीने ठंडा रहता हो, ग्रीनलैंड है, वहां पे हमें सोलर प्लेटों की जरूरत है? नहीं। वहां पे हमें एसी की जरूरत है? वहां पे हमें एसी की जरूरत है। वहां पे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, जब हमने प्रोडक्ट को चेंज किया तो वहां के लोग जो है, वहां पे कोई स्पेशलाइज्ड स्किलफुल बंदा नहीं है, तो क्या करें? सर या तो हायर करेंगे या मार्केट है नहीं मार्केट में, मार्केट के साथ डिमांड के हिसाब से अडैप्ट करेंगे। वहाँ पे अगर अंटार्कटिका में हीटर चलेंगे तो हीटर को चलाएंगे, एसी हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को चेंज कर लें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स का मतलब क्या? मैट्रिक्स आपने ये लफ्ज पहले भी सुना है, शायद मैट्रिक में आपने मैट्रिक्स सुना होगा, मैट्रिक में मैट्रिक्स सुना होगा, एफएससी में मैट्रिक में नहीं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं, इस तरह के जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4, ये मैट्रिसेस नहीं होते थे? यस सर। मैट्रिसेस, वो दूसरे मैट्रिसेस वो सी वाला है, एक्स वाला। हाँ ये तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिसेस आपने सुना, सी वाला MATRICS। बताइए इसमें क्या होता है? मैट्रिसेस में क्या होता था? रोज और कॉलम्स को क्या करते थे? हाँ, इसकी ग्रुपिंग करते थे। ये नहीं इसको पहले इसके साथ भी मिलाते हैं और इसके साथ भी मिलाते हैं, ऐसे करते थे, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, ये और ये ऐसी ग्रुपिंग होती है ना। फिर इसको पकड़ते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, डायगोनल भी और ऐसे लीनियर, पता नहीं आप जो भी कहते हैं, इस तरह कोई काम होता था। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी ऐसे होता है। जैसे मैट्रिसेस में इन दोनों को आपस में मिलाते हो, इन दोनों को आपस में मिलाते हो, इसको भी आपस में मिलाते हो। तो मैं इसको एग्जांपल देता हूं, ये 1 2 3 4, इसको इसके साथ मिलाना और फिर इसको इसके साथ मिलाना, ये हमने दो को एक कर दिया कि नहीं? दो फंक्शन को एक कर दिया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइन फीचर्स ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स को आपस में क्या करना? कंबाइन करना। एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू 2 मैन, एम्प्लॉयज रिपोर्ट टू 2 मैनेजर्स। ये कौन से 2 मैनेजर्स होंगे? ये कौन से 2 मैनेजर्स होंगे बताइए शाबाश। डिविजनल में जैसे वो हो जाएगा तो डिफरेंट, वो मैनेजर डिफरेंट होंगे, डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट होगी? डिपार्टमेंट डिफरेंट होंगे सर मैनेजमेंट डिफरेंट कैसे होगी? मैनेजमेंट 1 मैनेजमेंट 2, कैसे मैनेजमेंट डिफरेंट हो गई? डिविजन्स भी होंगे प्लस फंक्शन भी, 2 है ना। अब हमने क्या किया? हमने कहा यह है फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर ए, ओके, प्रोडक्शन मैनेजर ए, और यहां पे डिवीजन है
डिवीजन मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये है FST फैसलाबाद डिवीजन, दिस इज डिवीजन लाहौर एंड दिस इज डिवीजन ऑफ रावलपिंडी। इधर है प्रोडक्शन मैनेजर बी, ये बताएं शाबाश ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बताएं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिवीजन है कि नहीं, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसको रिपोर्ट करते हैं, अपने सीनियर को रिपोर्ट करते होंगे, डायरेक्टली बॉस को नहीं करते, अपने मैनेजर्स को करते। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या मतलब, हाँ तो वो तो इसके अलावा बल्कि इसमें भी तो हायर अथॉरिटी है, इसके अलावा बाकी सारे जो है उसमें मैनेजर्स होते हैं। ये अपने सीनियर्स को देखें, एक डिपार्टमेंट है, एक फंक्शन है कि नहीं, तो ये डिपार्टमेंटल हुआ कि नहीं हुआ, फंक्शनल डिपार्टमेंटल है कि नहीं है। और ये देखे ना प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर नहीं है, ये HR मैनेजर नहीं है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये किधर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल में होते हैं कि नहीं, भूल गए। नंबर 2 देखें, ये कौन सा था, फंक्शनल। तो उधर मुझे बताएं शाबाश स्ट्रक्चर, उधर से मुझे बताएं ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये है ना फंक्शनल, ये फंक्शनल है। तो क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या मैं लिख सकता हूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो वही तो मैंने लिखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा ना कोई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, इधर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, और देखें एम्प्लॉय कहां पे बैठा हुआ है, बेचारा इधर है, एम्प्लॉय XYZ, एम्प्लॉय XYZ को कोई टास्क मिला होगा। अब ये एम्प्लॉय XYZ इसको भी रिपोर्ट करेगा क्योंकि ये इसका मैनेजर है, और इधर भी रिपोर्ट करता है, ये शाबाश, डिवीजन में भी रिपोर्ट करता है, प्लस इधर फंक्शन स्ट्रक्चर में भी रिपोर्ट करता है। क्या इसके 2 बॉस हुए कि नहीं, 1 और 2। इसको मैं कहता हूं ये एम्प्लॉय है बेचारा, जो इधर भी जवाब दे और इधर भी जवाब दे। 2 अथॉरिटीज नहीं है, 2 अथॉरिटीज नहीं है उसके पास, उस जिसको रिपोर्ट करना है उसके वो 2 हैं। शाबाश, हमने बाबा को भी रिपोर्ट करना है, हमने मामा को भी रिपोर्ट करना है, या तो हम बाबा को रिपोर्ट करते या फिर हम मामा को रिपोर्ट करते, तो हम कहते बॉस हमारे एक ही है। अब हमारे यहाँ पे 2 बॉस है, यहाँ पे 2 बॉस है। हमें बात समझ नहीं आई। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हाँ शाबाश, डिपार्टमेंटल या फंक्शनल स्ट्रक्चर। और ऊपर वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है डिवीजन स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। शाबाश, तो क्या मैंने 2 स्ट्रक्चर को कंबाइन किया कि नहीं किया। इसमें एक एम्प्लॉय जो होता है, एक एम्प्लॉय वो कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाब दिया होता है, रिपोर्टेबल, सॉरी 2 पर्सन्स को रिपोर्टेबल होता है, जिसमें एक बंदा फंक्शनल का होगा और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर का होगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैट्रिक्स वाला भी यही कहता है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिवीजन भी होंगे और वो डिपार्टमेंट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइंड फीचर्स ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल। मैंने इसके आपको एडवांटेजेस नहीं बताने, आपने मुझे बताने इसके फायदे। इसके फायदे आप लोगों ने बताने, बल्कि आप दोनों ने बताने, क्योंकि आप उस क्लास में थे।
जब हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आखिर में एक लाइन लिखी हुई थी, नो, साइनर्जी की एक लाइन लिखी हुई थी, एक और एक 11 होते हैं। तो बस शाबाश, यहाँ पे क्या हमने एक और एक को कंबाइन नहीं किया? 1 और 1 11 होंगे कि नहीं होंगे? 1 और 1 11 होने का फायदा क्या होगा? सिनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? सिनर्जी का मतलब क्या है? कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शन एंड डिवीजन स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल एंड कस्टमर ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमर होंगे, ये एग्री करते हैं आप? प्रोमोट्स टीम वर्क एंड आइडियाज शेयरिंग, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? प्रोमोट्स टीम वर्क एंड आइडियाज शेयरिंग कैसे होगी? ये टू डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि कितने डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट कर, मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोमोट्स टीम वर्क एंड आइडिया शेयरिंग। सर वो डिवीजन को रिपोर्ट कर रहा है, तो साल में सर एक डिपार्टमेंट को जो आइडियाज एम्प्लॉइज के पास होता है सर, वो शेयर होंगे दोनों के पास, बात होगी उन दोनों के पास, दोनों डिफरेंस के पास जाएगी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड, आप मेरी बात को शायद अंडरस्टैंड जी। सर जब वो उसको रिपोर्ट करेगा तो वो कंपेयर करेगा और इफेक्टिवनेस उसमें निकालेगा, तो उसके अंदर बेनिफिट सबको होगा। सर जब सिनर्जी बढ़ रही है, टीम वर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टीम वर्क बढ़ेगा का मतलब पता है क्या होता है? टीम वर्क बढ़ेगा का मतलब ये होता है कि मैंने बताया था आपकी क्लास जो है वो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हो, 4 लोग आपस में बैठते हो, पहले अकेले बैठ के अकाउंटिंग का सवाल करते थे, अब 4 लोग बैठे हुए हो, सिनर्जी बढ़ जाएगी। अब सिनर्जी कैसे बढ़ेगी? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फौरन से पूछ सकते हो दूसरे से, तो वहां पे ही आपका मसला हल होगा। इसको कोई मसला आया काम करते हुए, कोई हर्डल्स, कोई परेशानी है, अब बताएं सबस, उन्होंने पूछा प्रोडक्शन मैनेजर से, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा यार आपको पता है ना मेरी एक्सपर्टीज जो है वो प्रोडक्शन में ही है, मुझे मार्केटिंग का नहीं पता, मुझे मार्केटिंग का नहीं पता। बताएं सबस अब क्या करें? बैठ जाएं, काम छोड़ दें? फिर सर डिवीजन की तरफ जाएंगे, शाबाश, डिवीजन की तरफ जाएंगे, इनसे कहेंगे सर मुझे ये मसला आ रहा है, आप बताएंगे कि मैं क्या करूं? अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से बताएंगे। बताएं शाबाश, अगर कोई एक बंदे को इसका मसले का नहीं पता तो हम दूसरे से पूछ सकते हैं, हमारा काम रुकेगा तो नहीं ना? बताएं शाबाश, आइडिया शेयर होंगे कि नहीं होंगे? जैसे इसको हम बताएंगे वो आगे प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा, सर मुझे वो उसका सोल्यूशन मिल गया, सर वो फला डिपार्टमेंट वाले बंदे ने हमें सोल्यूशन दे दिया। डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड्स एंड प्रायोरिटीज, कॉन्फ्लिक्टिंग कमांड्स एंड, आपने एक मुहावरा सुना है, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, 2 कश्तियों का सवार डूबता है, उसके साथ एम 2 होती है। हाँ, मुझे तो ये डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आती, ये एग्जांपल ऐसे याद नहीं रहेगी। हुआ क्या कि बाबा ने कहा कि खाला की तरफ करना है और मामा कहती है नहीं, मामा कहती है सॉरी खाला की तरफ करना है, और बाबा जो है वो जिद कर रहे हैं नहीं फूफो की तरफ होगी। मसला हो गया कि नहीं? असमय पानी फिर वही होगा, ना इधर के रहे फिर ना उधर के रहे, क्योंकि होगा क्या कि दोनों की प्रायोरिटीज जो है वो डिफरेंट होगी। अब जब 2 कमांड्स वो रिसीव करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं? जैसे आपका वो कह रहा है कि ऐसे करो, आप कह रहे हैं ऐसे करो, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? हम अपने घर में ऐसे करते हैं कि नहीं करते? आप कह रहे हो कि ये करो, मामा कह रही है कि ये काम करो, मैं कौन सा काम करूं? ये जब छोटे होते हैं ना पता होता है। रिड्यूस क्लैरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि एक एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई जो काम मैं इससे कहूंगा वो करेगा, जबकि दूसरा कहता है नहीं मैंने फलां को ये काम दिया तो वो कर लेगा। इससे पूछते हैं दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। टाइम कंज्यूमिंग, कोऑर्डिनेशन एंड हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सारे इसके साथ मसले हैं। सबसे कम कॉस्ट तो आपको पता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इधर होती है, इधर इनमें सारों में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा होगी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। यहां तक हमें कुछ बात समझ आई। अगला स्ट्रक्चर देखें, अब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गए। ये बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर में आपसे पूछना चाहूंगा। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर का मतलब वैसे इसके नाम में इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर्स। इसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती। क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर 4 दीवारी के अंदर होते हैं क्या? इसका ये मतलब है? लिमिट में नहीं है ना ये। हाँ, इसके अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड का मतलब बहुत लंबा स्ट्रक्चर होगा।
बहुत लंबा स्ट्रक्चर, नहीं, तो ना खत्म होने वाला। स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कि अनलिमिटेड उसको काम है, इधर उधर के ये सारा कोई बाउंड्री नहीं है, किसी चीज में स्पेसिफिक उसका रोल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट काम ऐसे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और बताएं शाबाश, और बताएं जी मोहतरम। सर बात रिपीट नहीं होगा, लेकिन रोज असाइन हो। यानी स्ट्रक्चर नहीं होगा जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर के साथ नहीं है। यस सर। चले अब मुझे पढ़ के भी बता दें, परफॉर्मेंस कंट्रोल। पहली लाइन मुझे पढ़ के भी बताएं, पहली लाइन पढ़ के बताएं। हाँ अब बताएं शाबाश, अब इसकी एग्जांपल दें। अब दे रहे शाबाश एग्जांपल। सर जैसे एक इम्तियाज के अंदर एम्प्लॉय हायर किया जाता है, इम्तियाज के अंदर एक एम्प्लॉय हायर किया जाता है, ओके। ठीक है एक स्ट्रक्चर है इम्तियाज, बिल्कुल ठीक है। जी, उसको डिविजनल जो उसके जो है मैनेजर उसको कहते हैं कि नहीं तुम ना ये चीज़ डील करो, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसको कहता है कि नहीं तुम उस तरह डील करो, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज किसी और में है, तो सर वो बाउंड्रीलेस हो गया, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर वो कैशियर है तो उसको नहीं, बाउंड्रीलेस को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा ना। बाउंड्रीलेस का मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ अब सोचें, अब सोचें, देखिए जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आपका वाइड स्प्रेड नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। सर एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है सर, बाउंड्रीलेस है, फ्लेक्सिबल है और काफी कम फॉर्मल है आपके। फॉर एग्जाम्पल, अपीलिंग नहीं, एग्जाम्पल अपीलिंग नहीं है। सर फ्रीलांसर कर सकते हैं इसके? कौन सी? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर्स, इनका काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइड करना। कोई हायरार्की इसमें, इसके अंदर कोई हायरार्की नहीं इसके अंदर। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आप उससे कहें कि भाई आधा लेक्चर आपने करना है और आधा लेक्चर जो है वो हायर अथॉरिटी करेगा, सोल ट्रेडर है ना वो तो। ऐसे नहीं हो सकता कि हम हायरार्की जो है वो कोई इस एक लेक्चर को जो है वो डिफरेंट हिस्सों में तोड़ें और डिपार्टमेंट्स को दें। ये ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ इसमें हायरार्की हो नहीं सकती। शाबाश, एक अच्छी एग्जांपल है किराने की दुकान है जैसे। करियाने की दुकान, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें हायरार्की है, तभी तो हमने एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में पढ़ा था। फ्यूअर और फॉर्मल हायर किस कम है। सर अक्सर ये लोग अपना बजट लिमिट करना होता है, खुद ही सफाई करते हैं, खुद ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये है कि आपकी एसेट डिपार्टमेंट या डिवीजन नहीं हो रही होती उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल देखें। ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉर्म्स लाइक हॉलो, वर्चुअल और मॉड्यूलर। हॉलो, वर्चुअल और मॉड्यूलर। हॉलो किसे कहते हैं? फॉलो वैसे वो भी तो उस चीज कहते हैं जो जो अंदर से खाली हो। अंदर से खाली हो, जो अंदर से खाली हो, बस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बस अंदर से क्या है? अंदर से खाली है। खोखला। काम के हवाले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, लेकिन हमने मेन एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? खाली। अंदर से खाली का मतलब यह है कि सारे डिपार्टमेंट्स उसमें ऑपरेट नहीं कर रहे। जैसे आपने एक लाइट देखी है, लाइट देखी आपने, लाइट जैसे ये बल्ब है और वो या आप लैंप रखते हैं घर में, उसके अंदर एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब वो जलता है, बाकी सरफेस खाली है, बाकी सरफेस खाली है। ऐसा ही होता है। यह है हॉलो स्ट्रक्चर, इसको हॉलो स्ट्रक्चर कहते हैं। आउटसोर्सेज, यानी काम हमारा हॉलो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम अपने फंक्शंस को, अपने डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करें। एग्जांपल दें शाबाश, आपको पता हो कि इस कंपनी ने अपना ये काम आउटसोर्स किया हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल सुने। फॉर एग्जांपल क्रिस्टियन कॉलेज ने अपना पेरोल सिस्टम और अपना जो ये सैलरी सिस्टम जो है वो सारा आउटसोर्स किया हुआ है, टैक्स सिस्टम सारा आउटसोर्स किया हुआ है। आउटसोर्स से मुराद आउटसोर्स से मुराद कोई इस इनके बिहाफ पे कोई और ऑपरेट कर रहा होता है, यानी बाहर के कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है वो देख रहा होता है। अकाउंटेंसी फर्म क्या करती है? यही काम करता है। अकाउंटेंसी फर्म बस यही काम कर रही होती है, यानी किसी के ऑपरेशंस को आप चला रहे होते हैं, किसी के ऑपरेशंस को। यूजुअली अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले आपके टैक्स सिस्टम देखते हैं, आपके पेरोल एक्सपेंसेस डील कर रहे होते हैं। एग्जांपल दें आप कोई और। लॉ फर्म।
लॉ फर्म्स बिल्कुल हो सकती हैं। क्या वो क्या करते होंगे ये लोग? सर किसी के बिहाफ पे लॉ के काम करना। शाबाश, लीगल केसेस कंपनी के देख रहे होंगे। क्या कंपनी ने खुद अपना लीगल डिपार्टमेंट्स बनाया हुआ है? बनाने की जरूरत है कंपनी को? नो नो, क्यों की जरूरत नहीं है? वो सर वो थर्ड पर्सन। हाँ शाबाश, कोई बाहर का बंदा या बाहर के कोई सर्विस प्रोवाइडर हमारे बिहाफ पे ये काम कर रहे होते हैं। सर हमें पड़ सकता है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए पड़ता है, वो ये तो नहीं है उसको, जो अगर हम प्रॉपर डिपार्टमेंट बना देंगे तो सैलरी पर हाँ उनको फिर हम पे करते हैं, बिल्कुल। हमारे डिपार्टमेंट से हम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया सर, उसको हम प्रॉपर हायर कर लेंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा कंपनी को। ऐसा हम उसको जब कहते हैं वो ऑडिट करने के लिए बुलाएंगे किसी कहते हैं फर्म से, तो वो हमें कॉस्टली कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सर्विसेज थोड़े अरसे के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं। जी। हम ऐसे करते हैं कि पूरा साल एक टैक्स डिपार्टमेंट है, जी। हमने हायर किया फॉर एग्जांपल, जो कि हर मंथ जो है वो हमारे पेरोल एक्सपेंसेस और बाकी केसेस वगैरह जो टैक्स के लिटिगेशंस है, ये डिपार्टमेंट वो देख रहा होता है। इनको हम ईयरली या मंथली जो है वो जो भी होगा इनके साथ सेटलमेंट होगी वैसे पे कर रहे हैं। बताएं, हमारा एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन है हमारा नहीं, हमारा नहीं, लेकिन हम सर्विसेज ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट से। बाहर का वो डिपार्टमेंट, हम उनसे सिर्फ सर्विसेज ले रहे हैं और मंथली उनको पे कर रहे हैं। आउटसोर्सेज नॉन कोर एक्टिविटीज टू स्पेशलिस्ट कंपनीज। कोर एक्टिविटीज क्या कंपनीज को दे सकते हैं? दे दे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम हमारा काम क्या है फिर बैठ के जो है नॉन कोर एक्टिविटीज उनको देंगे। एक बिजनेस में नॉन कोर एक्टिविटीज कौन सी हो सकती? मुझे कोई एग्जांपल दें अब जिसमें आपकी एक कोर एक्टिविटीज हो और एक नॉन कोर एक्टिविटीज हो। सर फंक्शंस होगी जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। मुझे एग्जांपल कंपनी की एग्जांपल देना, कोई कंपनी बताएं साहब। कंपनी जैसे अपने रिटायर्ड हुए तो लोगों को पार्टी देती है, तो सर वो खुद तो नहीं ना पार्टी डिपार्टमेंट बनाएंगे, वो किसी पार्टी का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, आपको पता है पार्टी का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। लेकिन इस तरह छोटे छोटे जो काम होते हैं या जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं वो कौन देख रहा होता है? थर्ड पर्सन को इसको नाम क्या देते हैं बताएं साहब? आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनका काम ही यही है शादियों पे ढोल बजाना, जिनका काम ये डेकोरेट करना घर को, या जो भी आपकी प्रेमिसेस हैं उसको डेकोरेट करना, है कि नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता? गाड़ी आप खुद बना रहे हैं, कार खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पेंट आप नहीं बनाते, पेंट कहीं और से ले सकते हैं। पता है नॉन कोर एक्टिविटी है ना एक। फॉर एग्जांपल दी शाबाश, आपने कहा सर एंटरटेनमेंट, बिल्कुल ठीक है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर के इंस्टीट्यूट में कैंटीन होती है तो वो पेरोल आपने बोला सर एक कैंटीन होती है, कैंटीन का ठेका किसी और के पास होता है, खाना कहीं और से बन के आता है, तो वो डिपार्टमेंट हमने अपना नहीं बनाया, ठीक है। आउटसोर्सेस नॉन कोर एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटीज नहीं, टू स्पेशलिस्ट कंपनीज। नॉन कोर एक्टिविटीज किसी स्पेशलिस्ट कंपनी होगी, जाहिर है जिसको काम आता है उसी को देंगे। एसेंशियल टास्क रिमेन इन हाउस, एसेंशियल टास्क हमारे पास ही होंगे, एसेंशियल टास्क हमारे पास होते हैं जो जरूरी है, और बाकी काम हम इनको देंगे दूसरी कंपनी को जो गैर जरूरी है, जो हम समझते हैं कि अगर हम यही काम करेंगे तो पता है हमारी मेन एक्टिविटीज डिस्टर्ब होगी कि नहीं? हमारी मेन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी वजह से। एक टीचर की मेन एक्टिविटी क्या होती है? और अगर मैं ऐसे करूं कि आपसे जो मैं टेस्ट लूं वो मैं खुद चेक क्या करूंगा, क्या बताएं साबिश, मेरा इसमें टाइम जाया होगा? एग्जैक्टली, उसके लिए क्या करूं फिर? शाबाश, यानी मैं किसी और को हायर कर लूं, उसको मंथली में पे करूं, जैसे टीएस आते हैं, ऐसी क्लासिक एग्जांपल है। वर्चुअल बताएं शाबाश, आपने पहले लाइन पढ़नी है, उसके बाद जो है वो एग्जांपल ध्यान में ले। पहले ये लाइन पढ़े, ऑपरेट्स प्राइमरीली थ्रू आउटसोर्सिंग कीपिंग वेरी फ्यू इंटरनल टास्क। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो सर अब आप थोड़ी ना करेंगे, वो टीए करेंगे सर वर्चुअली। टीए करेगा वर्चुअली रिकॉर्ड करना। हाँ वो तो रिकॉर्ड हो गया, चले रिकॉर्ड हो गया, जैसे एक इंस्टीट्यूट में होता है। अच्छी एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा इसको पॉलिश करता हूँ एग्जांपल को। ऑनलाइन स्टूडेंट आते हैं, अब हजारों स्टूडेंट को मैं खुद एक्सेस देना शुरू कर दूं बैठ के, या कॉलेज करे एंटरटेन, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है
कि हम लेक्चर रिकॉर्ड करें और कोई बाहर का सर्विस प्रोवाइडर इसको दे दें, उससे कहें भाई आप ही करो। मेन एक्टिविटी क्या है? लेक्चर प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड करना। अब मैंने वो किसको दिया हुआ? आउटसोर्स किया हुआ है। एक छोटे से 2 कमरों में मैं क्या करता हूं? लेक्चर रिकॉर्ड करवाता हूं, रिकॉर्ड करवा के उनको दे देता हूं। बताएं साहब क्या मेरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है? नहीं, वेरी फ्यू टास्क जो है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूं। बस लेक्चर मैंने यहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड किया, बाकी सारे काम जो है उधर हो रहे हैं। इंटरनेट प्रोवाइड कंपनीज क्या करती हैं? इंटरनेट प्रोवाइडर्स क्या करते हैं? बताएं शाबाश, सारा कुछ बाहर होता है इनका कि नहीं होता? सारा कुछ बाहर। एक छोटी सी दुकान है, क्या उस दुकान में आपने इनकी बड़ी बड़ी मशीनें देखी है कभी? कुछ नहीं होता। बाहर से इंटरनेट लेते हैं और बाहर से ही देते हैं। शाबाश, बाहर से इंटरनेट लेते हैं, बाहर से ही देते हैं आगे। एग्जाम्पल एक और आपकी तरफ से हो जाए। वर्चुअल में क्या होता है कि हम एक छोटे से एक घर के अंदर या एक कमरे के अंदर बैठे हुए और हमारे जो देखें आउटकीपिंग वेरी फ्यू इंटरनल टास्क, हमारे पास जो टास्क है वो बहुत कम है। हम बहुत थोड़ा सा काम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और बाकी जो हमारी मेन एक्टिविटीज है वो हमने फाइनेंस की हुई है, आउटसोर्स की हुई है। हॉलो में हमने क्या किया था? कोर एक्टिविटीज अपने पास रख रहे हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज हमने किसी और को दे दी है। वर्चुअल में क्या कर रहे हैं? कोर एक्टिविटीज हमने किसी और को दे दी है, बस हम छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे छोटे मोटा देख रहे होते हैं बस। अब इसकी एग्जांपल दें। Amazon, दराज, मतलब सर वो प्रोडक्ट करते हैं। मैं पता क्या करता हूं, अपने लैपटॉप पे बैठ के सिर्फ इधर से ऑपरेट करता हूं OLX। क्या OLX पे हजारों आइटम्स पड़ी हुई हैं मेरे घर में पड़ी हुई है? नहीं, क्या इस कमरे में पड़ी हुई है? नहीं, वर्चुअली पड़ी हुई है ना सारी चीजें। लेकिन सारा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? आउटसोर्स किया हुआ ना मैंने, सारा कुछ चल रहा है ना। किसी के गोडाउन में पड़ा होगा, मैं उसे कॉल करूंगा, मैं कहूंगा फलां को ये चीज आपने भेजनी है। जैसे बैंक है शाबाश, लेकिन बैंक में एक ऑपरेशंस होते हैं, बैंक की एग्जांपल इधर चली जाती है। बैंक की एग्जांपल आज मैंने बकायदा जिस पर रिसर्च की है कि बैंक की एग्जांपल इधर आएगी या फिर इधर, लेकिन बैंक की एग्जांपल इधर फॉल कर रही थी। हाँ, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। आप ये कह सकते हैं बैंक का ऑनलाइन सिस्टम जो है, ऑनलाइन सिस्टम वो कोई एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है, वो वर्चुअल सारा वर्चुअल है शाबाश। और बताएं शाबाश, आपको ये इसका पता है? मरहम का पता है आपको? मरहम ऐप है ये। आपको अगर कोई मेडिकल इशू हो तो वहां पे आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिल जाते हैं। पता है आपको? ये नहीं पता? पूरे लाहौर में जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये मरहम को ऑपरेट करने वाले किसी एक उसमें कमरे में बैठे होंगे 2-4 लोग, लेकिन इतना बड़ा सेटअप उनका चल रहा है। कैसे चल रहा है? शाबाश, आउटसोर्स किया हुआ है, बस फ्यू इंटरनल अब उनके पास है। मॉड्यूलर, अब बात समझ आ गई आपको? अब देखें, जब हम तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप जिसके भी एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे तो क्लियरली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये हो रहा था और इसमें ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। मॉड्यूल मिडिल मैन वाला, शाबाश, मिडिल मैन वाला काम ही तो होता है इनका। खुद नहीं काम कर रहे होते, फलां को बेच रहे हैं, जैसे कि उबर करीम है, जैसे आपके उबर करीम है। बताए किसी और को दिया हुआ टास्क के नहीं, कर कोई और रहा है, लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है? आप ऑपरेट कर रहे, आप ऑपरेट ऑफ कर रहे। फ्यू इंटरनल टास्क आपके पास हैं, लेकिन इंटायरली आपने क्या किया? बस सिस्टम को आउटसोर्स किया हुआ है। ऑनलाइन खाना जो मंगवाते हैं, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सारी इसकी एग्जांपल है। मॉड्यूलर बताएं शाबाश। ऑनलाइन लेक्चर मॉड्यूल पहले पढ़े इसको। आउटसोर्सेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। सर गाड़ियां पहले इसमें होती हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह को असेंबल करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट गाड़ी में देते हैं। हाँ शाबाश, असेंबलिंग देम इंटरनली इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये होंडा वाले क्या करते होंगे? तो यही करते हैं। टायर क्या टायर खुद परचेज करते हैं? नहीं, सॉरी, क्या टायर जो है वो खुद बनाते हैं? सर्विस टायर वालों से टायर परचेज करते हैं। बताएं शाबाश, ये जो स्क्रीनें हैं ये खुद प्रोड्यूस करते हैं क्या वो? नहीं, ये भी जो है वो स्क्रीन सप्लायर से मंगवाते हैं। आउटसोर्स किया ना, किसी और से ले लिया।
हमने किसी और से ली है, शाबाश, हमने किसी और, यहाँ पे हम अपना खुद को आउटसोर्स नहीं करते, हम खुद जो है वो आउटसोर्स नहीं करते, बल्कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे ले रहे होते हैं। जिस तरह वो आईफोन आ गया सर, वो शाबाश, इसकी अगली एग्जांपल ये थी, मैं फोन ही ढूंढ रहा था। आईफोन सर इसकी वो जो एलसीडीज होती हैं वो सैमसंग डिजाइन करके देता है हमको। उनको सैमसंग डिजाइन, इनको जो है वो यकीन करें कोई सिंगल चीज भी वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इनकी प्रोडक्शन अपनी थोड़ी होती है, ये खुद थोड़ी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। सर कार्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर वॉल्यूम प्रोसेसर आता है जो परफॉर्मेंस होता है। हाँ, कोई एक चीज शायद प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन वो भी इंटरनल प्रोडक्शन किसी और की होगी, शायद किसी और की हो, या हो भी सकता है, या हो भी तो सकता है, हो भी तो सकता है। पाकिस्तान में असेंबल होता है, बस सिर्फ असेंबलिंग होती है ना, पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं होती होगी, लेकिन हो भी सकता है, प्रोडक्शन हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं। हाँ, हम जो है वो ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, परचेज करते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलर। हाँ, स्टेटमेंट लिखे हम गाड़ी जब बना रहे हैं, एक गाड़ी के लिए हमें क्या सारी चीजें परचेज करनी पड़ती है? गाड़ी हमारी प्रोडक्ट है, गाड़ी हम बना रहे हैं, लेकिन सारे स्पेयर पार्ट्स बाहर से हमने खरीदे हैं, हमने सारे स्पेयर पार्ट बाहर से खरीदे। एक और एग्जांपल, बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, क्या ऐसे शू करके जो है वो बिल्डिंग बना लेता है? ऐसे बिल्डिंग बनती है? फिर कैसे बनती है? रॉ मटेरियल परचेज करेगा, शाबाश, क्या करेगा फिर? असेंबल देम इंटरनली असेंबल करता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करता है कि नहीं करता? लैपटॉप बताएं, शाबाश। लैपटॉप स्क्रीन को डिजाइन कर रहा होता है, प्रोसेसर को डिजाइन कर रहा होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर का होता काम वो अलग डिपार्टमेंट का होता है। शाबाश, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शाबाश, डिफरेंट डिपार्टमेंट आ गया सर इसका। उसमें जो गेम्स की कहते हैं, जो वो ग्राफिक्स होते हैं, उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, वो किसी हम आउटसोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन असेंबल हम करके फाइनल प्रोडक्ट है वही डिपार्टमेंट देता है। एग्जैक्टली ऐसे होता है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? मॉड्यूलर। अच्छा, ये तो हम बाउंड्री लिस्ट पढ़ रहे थे, तो मॉड्यूलर कहां से आ गया? सर इसमें वगैरह के और मॉड्यूलर पढ़ते हुए मैं बाउंड्री लिस्ट पे जाना चाहता हूं, मैं बाउंड्री लिस्ट पे मॉड्यूलर की तरफ नहीं आना चाहता। हमें ये जो है वो अच्छे से समझ आएगा जब हम मॉड्यूलर से बाउंड्री लिस्ट की तरफ जाएंगे। अब बताएं साहब, क्या स्क्रीन जो कंपनी प्रोड्यूस करी वो हमारी कंपनी है? क्या वो हमारा कोई डिपार्टमेंट है? हमारा कोई डिपार्टमेंट है? बताएं साहब, ये जो कीपैड हमें मिलता है ये हमने डिजाइन किया हुआ है? क्या हमने खुद प्रोड्यूस किया हुआ है? हमने बाहर से लिया हुआ है? बाहर वाली कंपनी क्या हमारी कंपनी है? क्या वो हमारा डिपार्टमेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बाउंड्री नहीं है, जिस हद तक इसको फैलाना चाहे आप फैला सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है कि ये तो मेरा फला बंदा था, ये तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है, ये मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि सर्विस टायर वाले हमारे हैं। सर्विस टायर वाले मैनेजर जो है, क्या वो हमारे कंट्रोल में? क्या कंट्रोल परफॉर्मेंस है? मैं इसको कहता हूं ये ऑर्गेनाइजेशन तो है, पर ये स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। क्योंकि वो उसका कस्टमर हो गया ना, उसका ये कंपनी उसी सप्लायर है, वो सप्लायर हो गया, तो सप्लायर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। तो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर है? हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, वो बाउंड्री लेस है। शाबाश, ओके, यहां तक कोई सवाल? हाँ, हॉलो और वर्चुअल में, हॉलो में क्या करते हैं, हमारे पास हमारी एक कोर एक्टिविटी है, ये सारी नॉन कोर एक्टिविटी है। अगर हम ये एक्टिविटीज आउटसोर्स करते हैं तो इसको हम नाम देंगे हॉलो। अगर हम ये एक्टिविटीज जो है, ये एक्टिविटीज भी आउटसोर्स करते हैं तो मैं इसका नाम दूंगा वर्चुअल है। ये कोर एक्टिविटीज है, मेरा काम ही कार प्रोड्यूस करना है, ये अगर मैं किसी और को देता हूं तो ये कोर एक्टिविटीज है। अगर मैं ये किसी और को दूं तो ये हॉलो एक्टिविटी है। कॉलेज वाले अगर ये सारा ऑनलाइन सिस्टम ही किसी और को दे दें तो ये है वर्चुअल। अगर कॉलेज वाले ऑनलाइन सिस्टम तो अपने पास रखें, लेकिन ये फंक्शंस जितने भी होते हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, ये जो ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कंपनीज होती होंगी उनको अगर दे दें तो वो हॉलो है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट, फॉर एग्जांपल क्रिसेंट वाले एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन सेंटर क्रिसेंट वालों ने आउटसोर्स किया हुआ है।
क्या क्रिसेंट कॉलेज वालों का मेन पर्पस, मेन एक्टिविटी एग्जाम कंडक्ट करवाना है, पढ़ाना है ना, एजुकेट करना है। तो बताएं क्रिसेंट ने अपनी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी या फिर जो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो आउटसोर्स की है? शाबाश, ये हॉलों में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये टीचिंग ही आउटसोर्स कर दें, इसकी एग्जांपल देने, शाबाश, आपने वर्चुअल क्लासरूम का नाम तो सुना होगा, आपने उसमें भी देखा होगा कोई एक टीचर जो है वो फॉर एग्जांपल इंडिया से है, एक टीचर बांग्लादेश से है, एक टीचर पाकिस्तान से है, तो वो सारा कुछ हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाते हैं। इसमें हमारा स्ट्रक्चर छोटा होता है, हम एक कमरे में या एक दो कमरे में बैठे होंगे, एक छोटा सा हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, बात समझ आ गई? उसमें हजारों स्टूडेंट आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता हमारे टीचर जो है वो क्या करते हैं, बस हम उनको मंथली पे करते हैं और वो उधर से हमें लेक्चर भेज रहे होते हैं। ऐसे सिस्टम होता है। सर इसमें वैसे कह सकते हैं कि जैसे ACC है और आप क्रिसेंट जो है वो एक लर्निंग पार्टनर है इसका, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है, बट द थिंग इज कि आप लोग उसको आप लोग के या तो वो आप कनेक्टेड होके आउटसोर्स ही हो रहे हैं, वो मेन एक्टिविटी वो नहीं कर रहे, मेन एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है हम अल्टीमेटली उनके पास जाके जो फाइनल प्रोडक्ट हम खुद जो जाते हैं वो ACC के पास जाते हैं, तो ये इसमें कौन करेगा? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपके सवाल से पहले मेरा एक सवाल है, क्या ACCA का काम, ACCA का गोल, ACCA का ऑब्जेक्टिव आपको एजुकेट करना है? प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशन है, उनका मकसद आपको एजुकेट करना नहीं है। तो क्रिसेंट का मकसद और ACCA का मकसद, ऑब्जेक्टिव ही सेम नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही है एक, ठीक है, पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, ACCA का काम क्या है? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, आपको एग्जामिन करना। अगर ये एग्जामिनेशन किसी और को दे दें तो इन्होंने क्या किया, अपनी मेन एक्टिविटी जो कोर एक्टिविटी है वो किसी और को दे दी, तो वर्चुअल हो जाएगा, शाबाश। लेकिन अगर ACCA वाले ये सेमिनार किसी और को देते हैं तो इट्स हॉलो। अब बात समझ आ गई? समझ गए, जो मेन एक्टिविटी अपने पास रखिएगा समझो होते वो आ जाएगी, कहते हैं हॉलो, जो होते अपनी मेन एक्टिविटी उनको दे देगा, सिर्फ एस के वो सिर्फ ऊपर बैठे हुए हैं, सिर्फ मेन एक्टिविटी किसी और थर्ड पर्सन करवा रहे हैं, वो वर्चुअल में आ जाएगा, बिल्कुल वर्चुअल में आ जाएगा। कुछ हमें बात समझ आई? ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? नोट्स भी आज आपको मिल जाएंगे, ये वाले भी। मैं बेसिकली इसको कंप्लीट करना चाह रहा था, इसके बाद इसमें एक हमारा बड़ा टॉपिक रह गया, ऑर्गेनाइजेशन। कौन ये भी इसी के टाइप्स हैं फर्दर, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अदर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम मैनेजमेंट, स्केलर चेन और बाकी इस तरह के, ये हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? चलें आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।